वेलकम टू मेरे अपने विचार चैनल। दोस्तों जय माता दी। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सब भी ठीक होंगे। अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। और दोस्तों आज हम बात करेंगे अष्टमी पे। 9 देवियां आ रही हैं, बहुत से लोग व्रत करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी जानकारी मुझे जो है वो मैं देना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे शौक को पूरा करना। चलो दोस्तों बात करते हैं अष्टमी पे। 17 अक्टूबर से 2020 में 9 देवियां शुरू हो रही हैं। तो अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किसका होता है, ये सब बात है मैं आज आपको बताती हूँ। अष्टमी का व्रत माता रानी का व्रत होता है। महालक्ष्मी, महाकाली माँ, सरस्वती माँ, 9 देवियों और अनेक नामों से इनको जानते हैं। ये वैष्णो माँ के नाम से भी जानते हैं, दुर्गे महारानी, करौली वाली माँ के नाम से भी जानते हैं, नैना बाई हैं और बहुत देवियां हैं, मतलब 9 देवियां हैं, उनके नामों से ये जानी जाती हैं। नई सेमरी हैं, इन्हें ऐसे जानते हैं। कलकत्ते वाली काली माँ, उनको मतलब अपनी अपनी मान्यता है हर घर में, और जिनके घर में जो जैसी मान्यता हो उस हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। और हर घर की ये कुल देवी होती हैं। अब हर घर की कुल देवी होती हैं। कुल देवी में दोस्तों जैसे हमारे बूढ़े बड़े हैं, उन्हें पता होगा कि हमारे कौन सी देवी मैया मानी जाती हैं, कौन सी देवी माँ मानते हैं, तो उस हिसाब से पूजा करते हैं। अगर किसी को ना पता हो कि हमारे कुल में कौन सी देवी माँ मानी जाती हैं, तो कोई बात नहीं, आपका जो मन करे, जौन सी माँ सबसे प्यारी लगे, सबसे अच्छी लगे, आप उन माँ का पूजा पाठ कर सकते हैं, आप उनको मान सकते हैं। दोस्तों मैं शादी करके आई थी तो मेरी सासू माँ से मैंने पूछा था कि हमारी कुल देवी कौन है, हमें किसकी पूजा करनी है, तो हमारी सासू माँ बोली हमें नहीं पता कौन सी कुल देवी है, और तो उन्होंने हमें नहीं बताया था। फिर मेरे बेटी हुई थी 4.5 साल पीछे, बड़ी मन्नत से हुई थी, तो मेरा मन था मैं जहाँ भी माँ हो उन्हीं के उनका मुंडन कराऊंगी बेटी का, और मैं वहाँ ले जाऊंगी एक बार लेके जाऊंगी। तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ मुझे मुंडन कराना है तो मैं कहाँ पर कराऊं, कौन सी माँ पूछती हैं। पर माँ बोली कि हमें नहीं पता, हमारे कहीं मुंडन नहीं होता है, हमारे तो गैया के खूटा पे करा देते हैं। अब मैं बचपन से ही, हमारे यहाँ करौली वाली माँ दुर्गे महारानी मानी जाती हैं, बचपन से ही हमने वो देखा था, हमारी लगन उनसे लगी हुई थी, क्योंकि हमने वही देखा था तो हम उन्हीं को जानते थे। तो हमारी लगन वहाँ लगी हुई थी, तो हमने सोचा, हमने मन में अपने विचार पहले कर लिया था जब लड़की पेट में थी तभी, कि हम कैला देवी अपना माँ बेटी का मुंडन कराएंगे। तो हमने सासू माँ से कहा, माँ हमारी तुमको कोयला देवी मुंडन कराएंगे। वो बोली हमारे तो गैया कूटा पता, तुम्हारी मर्जी है। तो हम अपनी बेटी का मुंडन फिर भी जिद से वहाँ करौली भाई भैया पर कराया, हम उन्हीं को मानते चले गए। हम भी मानते हैं, हमारी सासू माँ भी पूजा पाठ तो करती थी, पहले से भी माता वगैरह पूछती थी, वो उन्हीं को मानती थी। वैसे तो अब सब लोग फिर मानते ही हैं, हम भी पहले से ही मानते आए हैं बचपन से ही, तो हमें देखा था सुना था तो वही हमें अच्छी लगती है, हम उन्हीं को मानते चले आए हैं। और दोस्तों अष्टमी का व्रत 9 देवियों में उठाया जाता है। 9 देवियों में शुरू करते हैं और उद्यापन विधि भी 9 देवियों में ही करते हैं। अगर किसी को उद्यापन करना है तो उद्यापन में नवमी के दिन जो माता आपके पूछती हैं, नवमी के दिन, 10वीं के दिन, जैसी रिवाज हुए आपके यहाँ वो माता पूछती हैं, तो उस दिन हम आप 9 कन्याएं करके, लांगोरा करके और उद्यापन छोड़ सकते हैं। उस दिन से व्रत उद्यापन मतलब वो उद्यापन हो जाता है हमारा, किसी को उद्यापन करना है तो। अगर शुरू करना है तो ये 9 देवी आ रही है दोस्तों। लड़कियां कम करती हैं, लेडीज ज्यादा करती हैं इस व्रत को, क्योंकि माता रानी लेडीज जी बहुत कुछ करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपना घर परिवार सुखी रहने के लिए। लड़कियां ज्यादातर बाबा भोलेनाथ की पूजा करती हैं, क्योंकि उन्हें घर भर अच्छा मिले इसलिए, तो माता रानी का कम करती हैं। लेकिन करना चाहे, किसी की इच्छा हो, किसी को माता रानी से प्यार हो, अच्छी लगे, तो लड़की भी कर सकती है, कोई मनाही नहीं है। और दोस्तों औरतें सब ज्यादातर अष्टमी का व्रत करती हैं दोस्तों। अष्टमी का व्रत करती हैं। ये व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 अष्टमी पड़ती हैं हर महीने में। तो बहुत से लोग तो दोनों अष्टमियों का व्रत करते हैं, लेकिन मैं जो करती हूँ मैं वो आपको बताती हूँ। मैं शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत करती हूँ, कृष्ण पक्ष की मैं नहीं करती हूँ। शुक्ल पक्ष की अष्टमी में सुबह नहा धो के माता रानी को मनाना होता है, माता रानी की पंच दिए से आरती करनी होती है, और बर्फी का भोग लगाती हूँ। बर्फी का भोग नहीं होता है, बर्फी का भोग नहीं होता तो बतासे भी लगा सकते हैं। अग्यारी जरूर करनी होती है, माता की जोत जरूर करनी होती है। तो उस समय कंडी, गाय का उपला लेके कंडी जलाए के, उस पर घी डाल के, उस पर कपूर डाल के, उस पर गूगल वगैरह डाल के, इससे घर की निगेटिविटी भी दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, बच्चे बड़े लंबी आयु होती है, स्वस्थ रहते हैं, विद्या बुद्धि मिलती है। तो ये करना चाहिए लेडीजों को ज्यादातर।
और उस पे हमें बतासे चढ़ाने चाहिए माता रानी के नाम के। तो 2 बतासे 4 लौंग लेकर के जोड़ा अपना बना रहे, इसलिए जो जोड़ा से है मतलब पति पत्नी है वो दोनों चढ़ाएंगे। 2 बतासे 4 लौंग लगाएंगे, उसमें 2-2 लौंग हैं लगा के वो चढ़ाएंगे। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए 1 बतासा 2-2 लौंग, जितने सदस्य घर में उनके सबके नाम से उस कंडी पे चढ़ाना चाहिए, घी चढ़ाना चाहिए और वो ज्योति करनी चाहिए। हर अष्टमी के दिन दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए, आरती करनी चाहिए माँ का। बर्फी का भोग हो तो बर्फी का नहीं बतासे का भोग लगाना चाहिए, फल फूल चढ़ाने चाहिए। इस तरीके से पूजा करनी चाहिए माँ की। और एक बार फरार करना चाहिए दोस्तों, बार बार नहीं खाते हैं। ज्यादातर भजन का हर व्रत में, हर पूजा में, हर पाठ में महत्व होता है। तो जितना हो सके माता रानी का ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए। हाँ दोस्तों, बड़ा दिन पड़ता है और वैसे भी किसी किसी को आदत भी होती है तो एक बार चाय ले लो या शिकंजी ले लो, 1 बार ले सकते हैं दोस्तों, बार बार नहीं। अगर मैं जो करती हूँ, मैं तो कभी चाय ले लेती हूँ, कभी 1 बार शिकंजी, वो भी नहीं हुए तो कभी बार 1 नारियल पानी पी लेती हूँ। फरार में शाम को संध्या बाती माता रानी की आरती करने के बाद ही करती हूँ। फरार में दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं हरी मिर्चें खा लो, बहुत से लोग कहते हैं साबूदाने खिचड़ी बना लो, स्वाद करते हैं लोग। मैं मना कर नहीं कर रही हूँ दोस्तों, आराम से स्वाद करो, आपकी जैसी मर्जी, आपको जो ठीक लग रहा है वैसे करें, किसी को रोकना नहीं है हमें। और मैं जो करती हूँ मैं वो बताती हूँ। मैं केवल काली मिर्चें, सेंधा नमक 2 चीजें इस्तेमाल करती हूँ अपने व्रत के खाने में। और मैं आलू तल लेती हूँ, मैं साबूदाना नहीं खाती हूँ, मैं समा खाती हूँ। समा छोटे छोटे आते हैं, आप सब जानते हैं व्रत में। और समा ले लो, और वो होते हैं सिंगाड़ा विंगाड़ा, वो जैसे खाएं आप खा सकते हैं। लेकिन मैं हरी मिर्ची वगैरह नहीं खाती हूँ, जीरा वगैरह भी नहीं खाती हूँ मैं दोस्तों, इसलिए मैं 1 बार ही फरार करती हूँ। शाम को मैं अपनी माता रानी का भोग भी लगाती हूँ दोस्तों, आप आता हो तो ठीक है, नहीं मैं भोग बता देती हूँ। जरा फोरे सते हो तो जगदम्बे, मेरे दने के घर भी आ जान। जरा फोरे सते हो तो जगदम्बे, मेरे दने के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें माँ, उसे का भोग लगा जाना। न छतरी चढ़ाया सोने का, न चुंदरी घर में तारो जड़ी, न लड्डू पेड़ा बर्फी माँ, वसे सरदाए आसे लगाए कड़ी। ऐसे सरेदा की रखे लो लाज है माँ, मेरी अर्जी को ना ठुकरा जाना। जरा फोरे सते हो तो जगदम्बे, पहाड़ों से चले करे आ जाना। तारे के दिए में तेल नहीं माँ, ज्योति जलाऊं मैं कैसे। जा खुदाई बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठी वहाँ बैठ के माँ, बच्चों का दिल बहला जाना। जरा फोरे सते हो तो जगदम्बे, हमारे घर भी आ जाना, हमारे घर भी आ जाना। भाग्य बनाने वाली ओ माँ, मैं तकदीर की मारी हूँ। ये दास संभालो भिखारी को माँ, फिर तेरी आँखें का तारा हूँ। मेरे दोस्त हूँ मैं, मेरे दोस्त हूँ माँ, मेरे दोस्तों को तुम बुला देना। जरा फोरे सते हो तो जगदम्बे माँ, अपना दरस दिखा देना। माँ मेरी पहर लगा देना। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस तरीके से मैं भोग लगाती हूँ दोस्तों। ये और भगवान जी भी बैठे हुए हैं, अकेली माँ का भोग नहीं लगा सके हैं आप। मेरे मंदिर में भी सारे भगवान जी बैठे हैं, तो आप इसके अलावा माँ का तो ये भोग लग ही गया, हम दूसरा भोग भी गा सकते हैं। उस समय क्या, आओ प्रभु खाओ प्रभु, रुचि रुचि भोग लगाओ प्रभु जी। मिलन के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग पाओ प्रभु जी। देरे ओ धन के भोजन त्यागे, सागो विदुर घर खाओ प्रभु जी। आओ प्रभु जी भोग पाओ प्रभु जी, आओ मैया भोग पाओ
खाओ मैया, तुम रुचि रुचि भोग लगाओ मैया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मैया, आओ प्रभु जी भोग पाओ प्रभु जी। रूखा सूखा भोग हमारा, बासा कूसा भोग हमारा, झूठा कूटा भोग हमारा। जाइए प्रेम से पाओ प्रभु जी, जाइए प्रेम से खाओ मैया, रुचि रुचि भोग लगाओ मैया। जावो को माँ इमरत बनाए देव, जावो को प्रभु इमरत, जो खाए त्या रह जाए प्रभु। आओ प्रभु जी भोग पाओ प्रभु, जो खाए रह जाए माता। आओ प्रभु जी भोग पाओ जी, आओ मैया भोग लगाओ मैया। इस तरीके से भी आप इस भोग को लगा सकते हैं। हाँ, इस तरीके से भोग लगाएं, आरती करें, माँ की संध्या बाती करें और माँ को भोग प्रसाद खिला करके उसी भोग को खुद लें और खुद भी पाएं और सब घर को भी उसी में मिलाए दें, सब जने खा सकते हैं। इस तरीके से मैं और दोस्तों भोग लग गया, खुद भी खाओ, माता रानी को खवाओ। अगर टाइम हो तो 10-5 मिनट माता रानी के आगे बैठो, 2-4 भेंटें सुनाओ माँ को मनाओ। माँ को जितना मनाएंगे उतना ही आप पे आशीर्वाद आएगा दोस्तों। और माँ का एक माला व्रत करें तो भजन जरूर करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, सुबह शाम एक माला का आप भजन में आपको बताती हूँ। ओम दुम दुर्गाय नमः, ये भजन भी कर सकते हैं। ओम हैंकली नमः, ओम हैंकली चामुंडाय विच्चै नमः, ये भजन भी कर सकते हैं माता रानी का। इसमें तीनों देवियों का वो मंत्र है ये, ओम हैंकली नमः, ओम हैंकली चामुंडाय विच्चै नमः। अगर दोस्तों दुश्मन ज्यादा परेशान कर रहे हैं आपको, दुश्मन बहुत सारे हो गए हैं और रुक नहीं पा रहे हैं, तो आप एक माला डेली ओम हैंकली नमश्चंडकाय नमः, ओम हैंकली नमश्चंडकाय नमः का मंत्र करें डेली, तो आपके जितने भी दुश्मन होंगे सब शांत होंगे और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दोस्तों। लेकिन एक बात जरूर याद रखें दोस्तों, ये मंत्र करें उससे पहले सोच लें कि आप सही हैं या गलत हैं। अगर गलत हो तो ये मंत्र नहीं करें, क्योंकि माता रानी तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। अगर आप सही हैं तो ये मंत्र डेली करें, आपका बिल्कुल भी बार बाका नहीं कर पाएगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ दोस्तों। बिल्कुल कोई दुश्मन आपका अनहित नहीं कर पाएगा, इसलिए ये मंत्र आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम सही हैं और हमें ये परेशान कर रहे हैं, दुश्मन है जी हमारे, तो आप ये कर सकते हैं। ये इतना मतलब अच्छा मंत्र है सबकी जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन गलत मत होना, गलत होगा तो आपको भुगतना पड़ेगा, आपको परेशानी होगी दोस्तों, मैं पहले बता दे रही हूँ क्लियर। तो इसलिए आप नहीं करना। वो दुर्गाय नमः एक माला ये कर सकते हैं आप डेली की, जितना कर सके माँ का भजन करें। भजन से बढ़कर कोई व्रत तपस्या पूजा पाठ कुछ नहीं है। लाल रंग के आसन पर बैठे और लाल रंग के हो सके तो कपड़े पहने पूजा करते समय। माँ लाल रंग बहुत प्यारा है माँ को। माँ लाल रंग से इतनी जल्दी प्रसन्न होती हैं, इतनी जल्दी खुश होती हैं, अपने भक्तों को भर भर के आशीर्वाद देती हैं दोस्तों। करके देखो, भंडारे भर देगी माँ, कभी कोई चीज की कमी नहीं छोड़ेगी। आप करके देखो मेरे कहने से, और आप व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, माँ को मनाओ। थैंक यू दोस्तों, लव यू दोस्तों, जय माता दी, बाय बाय दोस्तों। लता को आगे बढ़ाओ आराम से और मेरे सपने पूरे करो। लाइक करना, शेयर करना अच्छा लगे तो, और कोई कमी मेरे से रह गई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं पढ़ूंगी तो मैं और खुश होंगी और आगे बढ़ूंगी। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।